दीपक जी, नमस्ते। अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। एक अगर कहते ना, एक अकेले व्यक्ति की जगह हम सब समूह में एक साथ काम करें तो काम बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से हो जाता है, उसके सक्सेस के चांसेस भी हो जाते हैं। तो बहुत बहुत बिल्कुल। शुभकामनाएं आप लोगों को, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यस। बहुत शुक्रिया जी। तो दीपक जी, हमें इस बहुत एक महामारी हम आसपास देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम आसपास अभी देख रहे हैं। आए दिन हमारे आसपास एक नई चीज आती है, एक नया सिचुएशन आता है। तो बहुत स्क्रैच से अगर हम स्टार्ट करें तो आप हमें कुछ बताइए कि आप इस दौरान में, इस कोविड पैंडेमिक के इस दौरान में कैसे सहयोग दे रहे हैं, क्या आपकी टीम इनिशिएटिव कर रही है, थोड़ा सा। जैसा आपने पहले बता ही दिया कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जो वर्ल्ड के 168 कंट्रीज में भी रन कर रही है। और जिस तरीके से जी। आप काम करते हैं अपने कोटा में, वैसे ही पूरे इंडिया के अंदर और आउट ऑफ 116 कंट्रीज के अंदर ये प्रोग्राम रन हो रहा है हमारा। और अभी हमने एक और प्रोग्राम अभी लॉन्च किया है, लगभग उसको 8-10 महीने हो चुके हैं। उसका नाम है मिशन जिंदगी करके, है ना। मिशन जिंदगी भी एक बहुत ह्यूज प्रोग्राम प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोगों को एम्बुलेंस के रिगार्डिंग सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, ऑक्सीजन जनरेटर उनको प्रोवाइड कराते हैं, है ना। डॉक्टर ऑन कॉल करके एक फैसिलिटी वहां हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, है ना। इसके अलावा भी जो मॉनिटरी और लेवल पे कमजोर हैं उनको फ्री में दवाइयां प्रोवाइड कराना, उनको राशन प्रोवाइड कराना, ये ऑलरेडी हम लोग करते हुए आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी मैं आपको बता दूं, कोटा ने फाइट अगेंस्ट कोरोना करके कैंपेन चालू किया था। तो कोटा में हम लोगों ने अराउंड 70 to 80 lakhs का फूड डिस्ट्रीब्यूट किया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। मैं खुद उस कैंपेन में था। हमारे टीचर घर घर जाके जरूरतमंदों को देकर आते थे। हम लोग काफी ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे मतलब एक दो दीवार और एक छत, कहते ना, टेंट का हुआ करता था। उस घर तक हम पहुंच के आए हैं, वहां तक हम पहुंच के आए हैं। सो ये सही है कि कोरोना की परिस्थिति को हम टाल नहीं सकते अभी, ठीक है। पर यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एक बात बताऊंगा, वो हमें जी। समझना पड़ेगा। मतलब हम लोग कोटा को क्या, पूरे इंडिया को ये बात समझनी पड़ेगी कि कोरोना बीमारी तो है, पर उसके ज्यादा जो इफेक्टिव है वो जब इफेक्टिव हो जाता है जब हम उसको डरने लगते हैं, है ना। एक छोटी स्टोरी मैं आपको शेयर करता हूँ, अगर आप इंटरेस्ट से सुने तो। कि बिल्कुल बिल्कुल। एक बार एक गांव में एक महामारी मौत, जिसे कहते हैं ना, मृत्यु। तो मृत्यु देवी ने एक एंट्री ली। हुआ क्या, जब वो आने लगी तो वहां के जो साधु थे उन्होंने रोका कि भाई तू कहाँ अंदर जा रही है, रुक जा यहीं पे। तो उन्होंने कहा कि देखो साधु, मैं तो मौत हूं, मैं तो रुक नहीं सकती, मैं तो अंदर जाऊंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा तो तू बता क्या टारगेट है तेरा, आजकल ये टारगेट पे काम चलता है। तो उसने कहा कि मैं हजारों लोगों को अपने साथ में लेके जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तू नहीं रुक सकती, आना ही है तेरे को तो आ, पर तू एक दिन का समय मेरे को दे दे ताकि मैं गांव वालों को प्रिपेयर कर दूं उसके लिए। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ, वो साधु ने सबको बोल दिया कि भाई घर में रहना, सैनिटाइज करते रहना, हाथों को धोते रहना, बाहर मत निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना। तो उसने सबको वो बता दिया। अब क्या हुआ, कई लोगों ने कहा अरे ये तो पागल है साधु, ऐसे ही बोल रहा है, पता नहीं क्या करता रहता है दिन भर। कई लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और कई लोग मान के भी बैठे थे। दोनों तरह के लोग थे। आज भी जीवन में कई तरह के लोग मिलेंगे हमें, एक जो अपनी बाप की बात सुनेंगे और एक आपको कहेंगे अरे तुम फालतू काम कर रहे हो, ये कहाँ जन बिल्कुल। सेवा में पढ़ रहे हो, अपने घर पे बैठो, है ना। तो उसके साथ में यही हुआ। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे वो महामारी आई। तो क्या हुआ, पहले क्या हुआ, 1000, फिर 2000, फिर 3000, ऐसे ऐसे करते आंकड़ा वो 40,000 लोग उसमें मर गए। तो साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये तो चीट कर दी, कि मेरे को उन्होंने चीट कर दिया है, तो है ना, 1000 का बोल के 40,000 ले गए लोग, जो थी वो मृत्यु। तो उन्होंने क्या किया, जाते वक्त उससे पूछा कि अरे तू तो बहुत बेशरम है, बिल्कुल तेरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कोई भी लोग। हाँ, तूने 1000 का बोला और तू 40,000 लेके गई। तो उसने कहा अरे साधु, आप तो इतने पढ़े लिखो, आपको पता होना चाहिए कि इस मृत्यु लोक का जो सत्य है वो क्या है, मृत्यु। यही सबसे बड़ा सत्य है इस जगह, इस दुनिया का। तो मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ तुमसे। तुमने कहा फिर 40,000 का क्या लफड़ा है, मतलब फ्रेंकली उससे पूछा। तो उसने कहा कि देखो मैंने तो 1,000 ही मारे, बाकी जो 39 जो गए ना, 39,000 जो हुए वो केवल मेरे डर की वजह से गए। तो अभी भी यही हो रहा है कि डर से बहुत लोग गए हैं। अभी एक नई बीमारी इंट्रोड्यूस हुई है, मैं आपको बताऊं, उसका नाम है कोविड मेनिया करके। कोविड मेनिया क्या है, आप डॉक्टर के पास जाते हो सिम्टम्स को लेके, आपको सांस भी फूल रही है, आपका ब्लड भी, आपको फीवर भी है, आप डॉक्टर के पास में गए, आपने जांच भी कराई, पर डॉक्टर कहता है आपको कोरोना नहीं है, यू आर नॉट कोरोना पॉजिटिव। फिर ये कैसे हुआ, यानी जो हम दिन भर सुनते हैं
वो मस्तिष्क क्रिएट करता है और बॉडी उसका रेस्पॉन्स करती है। बिल्कुल। ये काफी हम लोगों ने फेस किया। सो यहाँ क्या हम लोग क्या कह रहे हैं कि देखो कोरोना के लेवल पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एनजीओ, आप हम सब कर ही रहे हैं प्रयास, पर व्यक्ति को मन से भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीते, ऐसा कुछ कहते हैं। तो उससे क्या कि अगर आपने खुद ने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं जीत सकता, तो वो फिर आपके ऊपर हावी होती चली जाएगी। और इसलिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आप भी बड़े खुश होंगे इस बात को जान के कि आर्ट ऑफ लिविंग ने 3 तरह के प्रोग्राम अभी लॉन्च किए हैं यहाँ पर, है ना। पहला प्रोग्राम तो है नॉन कोविड लोगों के लिए, जिनको अभी तक कोविड हुआ ही नहीं, वो स्वस्थ हैं, पर उनको और हेल्दी रखने के लिए, उनके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल प्राणायाम उसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं, है ना। पहला वर्कशॉप तो ये है। दूसरा वर्कशॉप हमने लॉन्च किया है उन लोगों के लिए जो कोरोना पॉजिटिव है ऑलरेडी और अपने घर पे हैं, हॉस्पिटल से आ चुके हैं, अपने घर पे इलाज ले रहे हैं। तो उनको कैसे उनको कैसे अपने आप को रखना है, क्या प्राणायाम उनको करने हैं, कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी, क्या खाना है नहीं खाना, वो सारा हमने उनके लिए डिजाइन उसमें किया है। और तीसरा किया है वो लोग जो कोरोना पॉजिटिव थे, अभी नेगेटिव हो चुके हैं, पर अभी तक 1 महीना उनको कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों के लिए भी हमने काफी चीजें उसमें डिजाइन की है। और ये तीनों जो वर्कशॉप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होती है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। हमारे आर्टोलिंक के जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, जिसको स्पेशली ट्रेनिंग दी गई है इसके अंदर, कोविड प्रोटोकॉल के अंदर, वो इस वर्कशॉप को कंडक्ट कराते हैं। और अभी राजस्थान से हम लोगों ने अभी लास्ट महीने की अगर मैं रिपोर्ट बताऊं, तो 22,000 जो कोरोना वॉरियर जो फ्रंट में आते हैं सबसे पहले, उन लोगों को ये हम लोग करवा चुके हैं लास्ट 7 डेज के अंदर। और भी अभी चल रहा है प्रोग्राम। यस, बहुत जरूरी है आई थिंक इस कठिन समय में अपने दिमाग को सबसे पहले तो बहुत स्ट्रांग रखना, कि अगर हमें हो भी जाए तो हम उस चीज से लड़ सकते हैं। लेकिन काफी लोग तो इस चीज से इसी डर में रह जाते हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं होना चाहिए। हम आपस की एक जिंदगी की जो गति होती है ना, हम उसे रोक नहीं सकते, बट हिम्मत तो हमें हर कदम पे चाहिए। आई थिंक ये तो बिल्कुल। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत, मतलब मैंने पहली बार सुना कि आर्ट ऑफ लिविंग कुछ ऐसा भी कर रहा है। मैं सुन के भी बहुत खुश हुई कि काफी अच्छा इनिशिएटिव है, एंड द मेन पार्ट बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई थिंक दैट्स अमेजिंग। आगे आपको क्या लगता है, जैसे आसपास ना अभी काफी डर है, हम हर दिन डरते हैं कि हमारे आसपास वाले, हर दिन हम किसी न किसी की डेथ की खबर सुनते हैं, तो उस फियर, उस एंजाइटी से हम कैसे डील करें? यस, पहली बात तो इसमें हमें एक अच्छाई देख लेनी है। आज तक क्या था, हम खुद के लिए सब कुछ करते थे, मुझे मुझे हेल्थी रहना है, मुझे टैबलेट लेना है, मैं स्वस्थ रहना चाहिए, मेरा परिवार अच्छा है। पर कोरोना ने हमें क्या सिखाया कि आपको स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका पड़ोसी भी स्वस्थ रहे। तो ये तो पॉजिटिव चीज हमें इससे सीखनी होगी, है ना। अच्छा, बिल्कुल। ये जो चैलेंजेस है जो आप बात कर रहे हो, एंजाइटी है, ये सब है ना मस्तिष्क लेवल के नहीं है, ये मन के लेवल के है ना। ब्रेन अलग चीज है और मन अलग चीज है, ये दोनों माइंड अलग अलग है, माइंड अलग है, ब्रेन अलग है। बल्कि मैं कहूंगा माइंड जो है वो ब्रेन से ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। तो इसके लिए बहुत सारे चीजें हैं, जैसे अपने आप को बिजी रखें। मैं देख रहा हूँ कई मेरे दोस्त हैं, वो ऑनलाइन जाकर लैंग्वेज सीख रहे हैं अलग अलग तरह का, है ना। और कई आर्टफुली कर रहे हैं। एक मेरी फ्रेंड है जो अबेकस में वो मैथमेटिक्स के उसने ट्रिक सीखे थे, तो उसने स्टूडेंट्स को जोड़ के वो उसने सिखाना चालू कर दिया, है ना। तो आप अपने आप को, पहला तो ये है कि इसमें बिजी रखें, अच्छे कार्य को, अपने आप की क्वालिटी को देखें और उसको सबके साथ में शेयर करें। मोर यू शेयर मोर यू अर्न, है ना। सेकंड चीज ये है कि आप खुद पर ध्यान लेके जाएं। जब भी हम आंखें खोलते हैं तो हम दुनिया के साथ में होते हैं, और दुनिया के हम्म। पास हमारे अंदर का सोल्यूशन नहीं है ना। जी ये तो आप बिल्कुल। जानते ही हैं। हम